सुखप्रद कहानियाँ सुनने की महिमा। डाकू एक धनी गृहस्थ के घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। अतिथि अभ्यागतों की सुख सुविधा के लिए सब प्रकार का प्रबंध किया गया था। सुगंधित पुष्पों की सौरभ से दिशाएं सुभावित हो रही थी। कथावाचक पंडित जी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाए। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते विलावल राग में एक पग गाया। हाय नंदी आज नंद के द्वार, दास अन्नन भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवदानंद में मस्त हो गए। शरीर में रोमांच और आँखों में आंसू छलक गए। उसी समय एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस गया और चुपचाप धन लूटने लगा। उसका मन कथा की ओर चला गया। कथा सुनते सुनते प्रातः काल हुआ। उसी समय कथा में व्रज की अलौकिक झांकी हो रही थी। प्रातः की लालिमा सूर्य की किरण से पत्ता पत्ता चमक रहा था। श्रोतागण श्री कृष्ण को शीघ्र दर्शन कर प्यास बुझाने की आस देख रहे थे। गाय और बछड़े सिर उठाकर नंद बाबा के महल की ओर देख रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा आकर बड़े प्रेम से पुकार रहे थे, कन्हैया ओ कन्हैया आजा, अब कितना सोएगा? तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? चलो वन में गाय चराने के लिए। जल्दी देखकर नंदरानी प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर में जगाने लगी। तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई, तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। कहती जननी आनंद सो, उठो कुंवर कन्हाई। तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। तुमको माखन दूध दही मिश्रियो लाई, उठ के भोजन कीजिए पकवान मिठाई। तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। सखा द्वार पर भात से सब टेर लगाई, वन को चलिए सावरे दयो तरनी दिखाई। तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। फिर मैया ने स्नेह से उसे माखन मिश्री का तथा भांति भांति के पकवानों को सजाया। लाख करोड़ रुपये के गहने, हीरे जवाहिरात और मोतियों से भरे जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजू बंद में, हार में जो मोतियां जगमगा रही थी, उस भांति सजाकर नंदरानी अपने पुत्रों के सिर सूंघे और बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और बातें सुननी थी नहीं। डाकू सोचने लगा कि अरे यह तो बड़ा सुंदर समय है। मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा फिरता हूँ। यह तो अपार संपत्ति हाथ लगने को है। केवल 2 बालक तो हैं, दोनों के गालों पर 2 चपत लगाएगा कि सब गहने उतार कर मुझे दे देगा। आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। अगर टाल मटोल कीजिएगा तो देख ये मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, आपके सिर टुकड़ी टुकड़ी कर देंगे। पंडित जी, मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ।
आपको भी कुछ दूंगा। पंडित जी बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में मेरे पास पुस्तक नहीं है, मेरे डेरे पर चलिए। डाकू उनके साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पुस्तक बाहर निकाला और डाकू को श्री कृष्ण और बलराम दोनों की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम के दोनों चरण कमलों में सोने से सुंदर रूप है और जो अपनी रुनझुन ध्वनि से सबके मन को मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पति वर्ण के वस्त्र और गौरवर्ण के बलराम नील वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए हैं। दोनों के कमर में मोतियों की जड़ी सोने की करधनी शोभा यमान है। गले में हीरे जवाहिरात के स्वर्णहार है। हृदय में कौस्तुभ मणि झलमला रही है। कलाई में रत्न जटिल सोने का कंगन, कानों में कुंडल, सिर पर घुंघराले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी तिलक, होठों पर मुस्कान, आँखों में प्रेम की वर्षा हो रही है। कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए रहते हैं। जब श्री कृष्ण बांसुरी राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्राय उनके दर्शन मिलते हैं। जितने गहनों का आपने नाम लिए, सब मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। संसार की सभी संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने गदगद होकर कहा, वह मणि कैसी है? पंडित जी ने कहा, जिस स्थान पर रहता है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है। मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें बता दी। डाकू ने कहा, तब तो एक ही रात में पहुंच जाऊंगा, पर वे किस समय आते हैं? पंडित जी ने कहा, सवेरे थोड़ा अंधेरा रात शेष रहती है। डाकू ने कहा, मैं समझ गया। डाकू अपना घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वह दिन रात गहने की बात सोचा करता था। चमकीले गहने दोनों नयन मनहरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहे। भगवान के दिव्य अंग और उस पर सजे गहनों की चमक दमक उसकी आंखों के सामने सदा झिलमिलाती रहती। इसी ध्यान में रात बीत गई। सूर्य उदय हुआ। डाकू मन ही मन श्याम और किशोरों के शरीर से गहने उतारने में व्यस्त था। इसी तरह सारा दिन बीत गया। डाकू को एक ही धुन था। अंधेरा हुआ। डाकू लाठी को कंधे पर रखी वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उसके पैर धरती या कांटों पर पड़ता उसको पता नहीं चलता। चलते चलते एक स्थान पर डाकुओं की आंखें खुली। बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कल कल कर बहती है। उसने सोचा यही वह स्थान है, पर कदम का पेड़ कहाँ है? डाकू ने सावधानी के साथ वृक्ष के पास जाकर वृक्ष को पहचानने की कोशिश की। बहुत से पेड़ों को देखा। अंत में एक वृक्ष कदम का मिल ही गया। डाकू ने संतोष की सांस ली और आसपास देखने लगे। थोड़ी देर में गाय को चराने का मैदान भी देख लिया। अब डाकू सोच रहा है कैसे देखूं, जल्द से जल्द उसे पकड़ूं जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। योजना बनाते बनाते आकुलता बढ़ती जा रही थी। कभी गड्ढे में जाकर छिपते, कभी पेड़ पर चढ़कर, कभी सोचते बंसी की धुन सुनते ही दौड़कर पकड़ूंगा। सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। पूर्व दिशा का प्रकाश भी भरने लगा। बांसुरी की आवाज़ सुनने के लिए कलेजा फटा जा रहा था। वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़ गया। बांसुरी की आवाज़ तो हो रही है, वह स्वर समीप आ रहा है।
डाकू आनंद के भावावेश में अपने शुद्ध सबुद्ध होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षण में बेहोशी दूर हुई। आंखें खोली वह उठकर खड़ा हो गया। देखा जंगल में एक के दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस समय प्रकाश में दो भुवन मोहन बालक अपने अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं और ग्वाल बाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए। डाकू ने उन्हें देखा, मन मुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं, इनकी आंखें से अमृत बरस रहा है और उनके अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गाय चराने के लिए कैसे भेजा। मेरा मन भर गया, सोचता हूँ देखता ही रहूं। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। नाना, गहने नहीं छीनूंगा तो फिर आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने नहीं छीनूंगा, परंतु इसे मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम नहीं होगा। फिर मैं डाकू हूँ, डाकू को मोछो कैसा, दया क्या। सोचते ही सोचते वह डाकू कृष्ण बलराम की ओर दौड़ा। उसका स्वरूप देखते ही देखते उसका फिर एक बार चेतना लुप्त हो गई। वह फिर गिर पड़ा, फिर उठा, कुछ देर देखता रहा, आंखें आंसुओं से भर आई। फिर क्या हुआ, वह भगवान के सामने लाठी लेकर गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकालकर मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दे। डाकू कहते, नहीं दोगे, लाठी की ओर देखो, सिर फोड़ डालूंगा और क्या होगा सो तुम जानो। श्री कृष्ण भगवान बोले, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू कहते हैं, अभी कान पकड़कर कि इतना पटकूंगा और सारे गहने छीनकर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जोर से चिल्लाते हैं, बाप रे बाप, ओ बाबा ओ बाबा। ऐसे ही जब चिल्लाने लगे तो डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह बेहोश होकर धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा। कुछ क्षण के बाद होश हुआ तो बोला, अरे तुम दोनों कौन हो। मैं ज्यों-ज्यों तुम दोनों को देखता हूँ त्यों-त्यों तुम मुझे सुंदर, मधुर और मनोहर दिख रहे हो। मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए। जान गया तुम मनुष्य नहीं देवता हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू कहते हैं, आहा, कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गाय चराओ, मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह सब मिट गई। हाँ, चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग अंगों में अपने हाथों से और भी गहने पहनाओ। हाँ, एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। आहा, जरा हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी सुंदर हथेलियों को चुंबन करके अपने प्राणों को तृप्त कर लूं। श्री कृष्ण भगवान हाथ बढ़ाते हैं और डाकू कहते हैं, ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर, धन्य धन्य। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, आशा अभिलाषा मिट गई है, मेरी भूख प्यास मिट गई है, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों इसी रास्ता से रोज आओगे ना। एक बार रोज प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं आओगे तो मेरे प्राण छटपटा कर छूट ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीन लोगे। ऐसी प्रतिज्ञा करो तो प्रतिदिन आ सकते हैं।
डाकू कहते हैं, प्रतिज्ञा 100 बार प्रतिज्ञा। अरे भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें कौन मार सकता है? तुम्हें देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है। अच्छा तुम लोग जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें हम लोग गहना दे तो लोगे? डाकू कहते हैं, गहना? गहना? अब गहने का क्या होगा? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं लोगे? हम तुम्हें दे रहे हैं। नाना डाकू, तुम मुझे दे रहे हो तब तो लेना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं तो। तुम्हें मारेंगे तो नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे गहने बहुत हैं, तुम चाहो तो और भी दे सकते हैं। डाकू कहते हैं, मैं क्या करूँगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकते, सच बोलो, क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ है। अपने शरीर पर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू बोला, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। देखो लाला, मेरी इच्छा के बिना दे रहे हो, पर मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा तो यही है कि एक बार रोज तुम्हारे मनोहर मुखड़े को देख लिया करूं, तुम्हारे चरण तल से अपने सिर पर स्पर्श कर लिया करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी? तुम कल फिर आना, इस बार और तुम्हें गहने दूंगा। गहने दुपट्टे में बांध दिया। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, मैं फिर कल आऊँगा, अब मुझे और गहने दोगे ना? गहने नहीं देना, लेकिन दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अवश्य, गहने और दर्शन दोनों मिलेंगे। डाकू गहने लेकर घर चले गए। डाकू आनंद के सागर में डूबता उतर आता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृतांत कहा। गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए पंडित जी, जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देने की बात कही है। पंडित जी, यह देखिए सोने की बंसी, सिर पर मोहन चूड़ामणि। पंडित जी सुनकर चकित और हक्के बक्के होकर रह गए। बहुत सोचा विचारा तो अनादि अनंत पुरुषोत्तम हैं, बड़े बड़े योगी, सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर, भूख प्यास नींद की उपेक्षा कर सहस्त्र सहस्त्र वर्ष ध्यान की चेष्टा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित रह जाते हैं। उन्हें यह डाकू देखे आया, उनके गहने ले आया। कहाँ की बात है, असंभव हो नहीं सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि, यह बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उसका दर्शन करा सकती हो? डाकू कहते हैं, क्यों नहीं, कल ही चलिए ना। पंडित जी उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन वह नियत संयम पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम का वृक्ष भी है। वह ब्रज यमुना नहीं है, पर कुछ है। रात बीत गई, सवेरा होने को है। डाकू कहते हैं, पंडित जी आप नए हैं, किसी पेड़ के आड़ में छिप जाइए, आपको देखकर कहीं ना आवे तो। देखिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, सुन रहे हैं ना आप? पंडित जी बोले, कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ। डाकू कहते हैं, पंडित जी यह है उसके शरीर की दिव्य ज्योति, सारे वन जंगल को चमका रही है।
पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। तुम देख रहे हो? डाकू कहते, हाँ पंडित जी, मैं तो देख रहा हूँ। पंडित जी बोले, यदि है तो उनसे कहो कि आज सब कुछ ब्राह्मण को दे दो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए। डाकू बोला, आओ आओ, मैं तुम्हारी बाट जो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने, गहने लोगे? डाकू कहते, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूँगा। तुम तो जो गहने दिए थे उसे भी देने के लिए लाया हूँ। तुम सब ले लो, लेकिन हाँ पंडित जी को दर्शन दे दो। लेकिन हाँ भाई, पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। पंडित जी यह सब देख सुन नहीं रहा है, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। डाकू बोले, नहीं भाई, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, उनके लिए जो कहो वही करूँगा, परंतु एक बार अपनी झांकी दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, तुम और पंडित जी एक साथ ही स्पर्श करो। पंडित जी और डाकू ऐसा करते ही पंडित जी की दिव्य दृष्टि खुल गई। दोनों श्याम सुंदर की झांकी के दर्शन किए, दोनों निहाल हो गए, दोनों चरणों पर गिर पड़े। भगवान की लीला ऐसी है, कहीं प्रकट, कहीं आँख मिचौनी। जिसने देखना चाहा उसे मिल गए, केवल प्रेम और विश्वास चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार। उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवो करे जोड़ी। पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। बिन विश्वासी भगति नहीं, तेहि बिनु दर वही ना राम। राम कृपा बिनु सपने लह विश्राम। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार। उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। भक्त और भगवान की जय।